जो 22वां नंबर सूत्र में जो कहा गया कि मृदु मध्य अधिमात्र तत्व वा ततोपि विशेष, तो जो तीव्र संवेग है जो 21वां सूत्र में बोला गया है कि जो फुर्ती जो होता है साधक का, जो साधक फुर्ती में रहता है और जो आनंद में रहता है, शांतिमय रहता है, तो वो भी 3 प्रकार का होता है कि मृदु तीव्र संवेग, कि जो ऐसे साधारण जो रहता है शांतिमय आनंदमय फुर्ती में जो साधारण रूप में रहता है, जो और फिर एक है मध्य तीव्र संवेग कि जो उससे थोड़ा ज्यादा फुर्तीबाज होता है और आनंदमय होता है, और उससे फिर अधिमात्र तीव्र संवेग अर्थात अधिक रूप में फुर्ती वाला, आनंद वाला और शांतिमय जो होता है। तो ऐसे 3 प्रकार के साधक होते हैं कि जो साधक एक तो साधारण फुर्ती वाला होते हैं और एक जो है मध्यम फुर्ती वाला होते हैं, एक जो है अधिक फुर्ती वाला होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के साधक होते हैं, तो जो जितना जो है अपना अंदर का जो शांति और आनंद और सुख का जो प्रकट करता है, जो जितना उसमें रहता है, इसका मतलब है कि जो जितना आत्म प्रेम में रहता है, जो साधक जितना आत्म प्रेम में रहता है, आत्मा के प्रति श्रद्धा प्रेम जो जितना रखता है, निष्ठा जो जितना रखता है योग साधन के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति जो जितना श्रद्धा प्रेम और निष्ठा रखता है, वो उतना ही जो फुर्ती वाला होता है। तो वही जो है इस सूत्र में यही बताते हैं कि ऐसे जो साधक है वो जो शीघ्रातिशीघ्र समाधि को प्राप्त करते हैं। तो ये जो समाधि प्राप्त करने के लिए साधकों के लिए बोला गया कि उसमें जो साधक जितना निष्ठापर होता है, जो उसको 3 भाग कर दिए कि एक तो साधारण, एक मध्य और एक अधिमात्र का मतलब उत्तम। तो ये जो 3 प्रकार के होते हैं, जो जितना आत्म प्रेमी होते हैं, आत्मनिष्ठा रखते हैं, आत्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं और योग साधन के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और जितना वो जो है अभ्यास और वैराग्य को जो जितना जो है पालन करते हैं, तो वो
इतना ही शीघ्र जो है ये योग का सिद्धि को प्राप्त करते हैं कि मतलब वो इतना जो शीघ्र जल्दी जो है अपना स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अपना आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो वही जो है इस सूत्र में बताया गया। तो ये जो योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त का वृत्ति निरोध करने से योग होता है और उसमें जो है साधक अपना स्वरूप में अवस्थान करता है और वो स्वरूप में अवस्थान करने के लिए जो है वृत्तियों को जो अच्छा से जान करके उनको जो है अपना वश में करता है और वश में करने से वो जो है समाधि को प्राप्त करता है। वो समाधि जो है संप्रज्ञात है और वो संप्रज्ञात है। बाकी जो है बहुत सारे साधक जो इस ज्ञान को जानते नहीं और जो चेतन को गुरुत्व देते नहीं कि जो आत्मा है चेतन है और जीव है चेतन है, हम स्वयं चेतन है, वो ज्ञान को जो नहीं पकड़ पाते, ये लोग जो है विदेह प्रकृति में लीन होने के लिए जो योग करते हैं तो वो है जड़ अवस्था को प्राप्त करते हैं, बेहोशी अवस्था को प्राप्त करते हैं और उसको ही समाधि मानते हैं। तो इसको बोला जाता है जड़ समाधि। इसमें जो है साधक का कोई भी जो लाभ या उपकार कुछ भी नहीं होता है, परंतु जो आत्मा को मानते हैं, आत्मा चेतन है, अजर है, अमर है, यही आत्मा हम है, तो इसी ज्ञान को लेकर के जो जितना आत्म प्रेम, आत्मनिष्ठा और श्रद्धा रख करके साधन करते हैं तो वो उतना ही शीघ्र जो है समाधि का सिद्धि को लाभ करते हैं। आगे बताएंगे। जय।